हिंदू का साधारण जीवन जीना संभव है उस देश के अंदर, केवल इसलिए कि वो हिंदू धर्म में उसका जन्म हुआ है, हिंदू परिवार में उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसको अपमानित किया जाएगा, उसका बिजनेस उससे छीना जाएगा, उसकी बेटी उठा ली जाएगी। 3 कुंवारी कन्याएं रोज पाकिस्तान में उनके घर से उठाई जाती हैं। ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। 1000 बच्चियां प्रतिवर्ष उठाई जाती हैं। छोटी छोटी 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार करना और कहना कि जी हमारे धर्म के अंदर इसकी सैंक्शन है, हमारे धर्म में तो ये अलाउड है लौंडियां रखना। निमित्तकम में जो आप कार्य करते हैं उसमें रेस्क्यू प्रोसेस कैसी दिखती है, ये पूरे क्या क्या स्टेप्स आपको? तो निमित्तकम की मैंडेट 2 हैं मेनली। एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश विस्थापित हिंदू सिख ईसाई उनको भारत में लाना, क्योंकि भारत उनके लिए उनका घर है। हिंदू समाज के दर्द को समझना आसान नहीं होता। यह दर्द सिर्फ इतिहास का ही नहीं है बल्कि ये वर्तमान का भी दर्द है। यह दर्द है पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंसे 2.5 करोड़ हिंदुओं का, जिनका संघर्ष आज भी जारी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हिंदू हैं। आज की हमारी चर्चा डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी के साथ उनके निमित्तकम इनिशिएटिव पर है, जहां वह अपनी टीम के अन्य मेंबर्स के साथ इस दर्द को न सिर्फ समझते हैं बल्कि पाकिस्तान में चल रहे जुल्म के कारण विस्थापित हुए हिंदुओं को पुनः स्थापित करने का बेहद जरूरी कार्य भी करते हैं। उनका इनिशिएटिव निमित्तकम उन लोगों के लिए एक सहारा बनकर खड़ा है जो अपनी धरती, अपना घर, अपनी पहचान सब कुछ खोकर भारत आते हैं। यह काम चैरिटी से ज्यादा है, यह एक सिविलाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है जिसे डॉक्टर रत्नू और उनकी टीम निभा रही है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे निमित्तकम के कार्यों पर, रेस्क्यू प्रोसेस की जटिलता पर और सीए की महत्वता पर। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे हमारे और आपके जैसे लोग इन लोगों की सहायता कर सकते हैं। आज की चर्चा हमें ये भी याद दिलाती है कि एक समाज तभी सशक्त होता है जब वह अपने सबसे कमजोर धड़े की भी रक्षा कर सके। मैं आपके निमित्तकम के जो वेबसाइट है उसमें पढ़ रहा था, लिखते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पशुओं की तरह रह रहे हैं। ये आप क्यों कह रहे हैं? धरती के नीचे प्राइवेट जेलें बना रखी है, मानव की गुलामी। हमने कभी किसी को गुलाम बनाया? 21वीं शताब्दी में ये हो रहा है और इस देश के हिंदू विचारकों को कोई लेना देना नहीं है। लगभग 10% का फॉल हुआ है हिंदुओं की जनसंख्या, फ्रॉम 89% टू 79% हम लोग आ चुके हैं पिछले 80 सालों में। आप 60-55 तक पहुंचेंगे, उसके बाद में इस देश में रहना आपके लिए असंभव हो जाएगा। जिस देश के अंदर हिंदू समाप्त हुए, रिंकल कुमारी का केस अगर आप देखें 2012 या 13 का केस है। वो जो लड़की थी वो स्पष्ट रूप से कह रही थी कि मैं हिंदू रहना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज इफ्तिकार चौधरी ने उसको कहा कि तेरा तो इस्लाम में आना हो चुका, तेरा निकाह हो चुका। तो उसने कहा सब जबरन हुआ है। तो उसने कहा बेटा यहाँ पर इस्लाम में आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। और उसके माता पिता बिलखते रहे, उसके मामा मामी, वो खुद चिल्ला चिल्ला के रोती रही, बोलती मैं आत्महत्या कर लूंगी।